भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक राज्यात डबल इंजिन सरकार म्हणून अधिकार गाजवणाऱ्या सरकारने महादाई प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असे सांगितले असले तरी या प्रकल्पामुळे बेळगाव खानापूर भागाला कोणताच फायदा नसून उलट पर्यावरणाला भविष्यात धोका निर्माण होणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे बेळगाव उत्तर विभागीय प्रभारी राजकुमार टोप्पनवर यांनी सांगितले आहे। सध्या खानापूर हा भाग जंगलमय असल्याने अनेक वनस्पती झाडांसह पर्यावरणाला परिणाम होणार आहे असे असताना देखील फक्त 1.10 टीएमसी पाण्यासाठी मंजुरी दिल्याचा गाजावाजा करत असल्याचा आरोप टोप्पनवर यांनी केला आहे। बीजेपी जो हर राज्य में चुनाव के पहले हम डबल इंजन सरकार देंगे बोल के आज उन्होंने कर्नाटक में डबल इंजन सरकार, गोवा में डबल इंजन सरकार और महाराष्ट्र में जो डबल इंजन सरकार का के स्टेटमेंट से वो तीनों राज्यों में उनका जो अधिकार है। मैं इस बीजेपी के डबल इंजन सरकार से पूछना चाहूँगा कि ये जो महंगाई के इशू पर कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों में आपको सत्ता में आने के लिए आप दोनों राज्यों को एक के खिलाफ लड़ा रहे हैं और जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कर्नाटक को 170 टीएमसी का एलोकेशन दिया है। जब 177 टीएमसी का जो एलोकेशन है उसमें मोर देन 50 टीएमसी अनयूटिलाइज जा रहा है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि यूकेपी 2 में जो आलमट्टी डैम में जो डैम का जो हाइट है 519 मीटर्स, उसको 524 मीटर्स अगर ये लोग कर देंगे तो ये पूरा 170 टीएमसी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अभी के सिचुएशन में मोर देन 50 टीएमसी पानी वेस्ट आंध्रा को बहकर जा रहा है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। जब मोर देन 50 टीएमसी 50 टीएमसी के ऊपर का पानी हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, और हमारे धारवाड़ और गदग के जो लोग हैं और बागलकोट के जो लोग हैं वो लोग पानी मांग रहे हैं, तो उनको वही उधर का जो ये जो आलमट्टी डैम है जो बागलकोट के पास है, बागलकोट में है, उसी को यूटिलाइज़ बागलकोट और बीजापुर के आसपास है, तो उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अनवांटेडली ये लोग गोवा से ये जो महादाई से ये लोग जो 4 टीएमसी का जो हम लोग मांग रहे हैं कर्नाटक में, क्यों मांग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमारे पास उसी रीजन में 50 टीएमसी के ऊपर पानी वेस्ट जा रहा है, वो अगर हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो हम गदग के लोगों को भी पूरा पानी दे सकते हैं, धारवाड़ के लोगों को भी पूरा पानी दे सकते हैं, चाहे तो यही पानी आप हावेरी तक ले जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को जो नॉर्थ कर्नाटका में महादाई इशू सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बना है चुनाव के पहले, तो बीजेपी बहुत सारे इश्यूज़ में आज कर्नाटक में पूरा फेलियर है। आज करप्शन का इशू रहेगा, 40% करप्शन रहेगा, जिन्होंने जितना भी उन्होंने प्रॉमिसेस किया था वो किसी भी डिमांड्स को उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। इसीलिए चुनाव के पहले बीजेपी ने इस मुद्दा को उठाया है। और ये जो परमिशन का बात करते हैं उस परमिशन में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को इस प्रोजेक्ट से कोई यूज़ नहीं है, और हम बेलगाम तालुका और खानापुर तालुका वाले इसमें बहुत सफ़र करेंगे। क्योंकि ये जो महादाई रिवर बेसिन है, मलप्रभा रिवर बेसिन है, फिर राकसकोप का जो बेसिन है और तिलारी बेसिन है, ये सब इंटरकनेक्टेड है वेस्टर्न घाट्स में, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ये एक टाइगर एरिया है, वाइल्ड लाइफ वाइज भी ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। हाईएस्ट टाइगर्स आर फाउंड इन दिस रीजन। एक वर्ष के पहले एक ही इंसिडेंट में 4 टाइगर मारे गए, तो आप सोच सकते हैं कि 4 टाइगर एक ही इंसिडेंट में मरना, ये तो काबिनी में भी नहीं होता, नागरहोले में नहीं होता, और बंधवगढ़ में भी नहीं होता। तो ऐसा एक सेंसिटिव एरिया होने के कारण, और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये जो महादाई रीजन में अगर ये जो काम होता है तो ये लोग ड्रिंकिंग वाटर के एक बहाने से ये काम करने जा रहे हैं, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट बेलगावी तालुका के लोगों पर होगा और खानापुर के तालुके के लोगों पर होगा। क्योंकि इट नॉट ओनली अफेक्ट क्लाइमेट, इट ऑल्सो अफेक्ट देयर लाइवलीहुड्स। और ये जो भी रिवर बेसिस इंटरकनेक्टेड है, ये सबको मार बैठेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब 50 टीएमसी का पानी आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, वो वेस्ट जा रहा है आंध्रा के लिए,
और उसका सिर्फ 1/10 4 टीएमसी के लिए इधर लड़ाई हो रहा है और दो राज्यों के बीच उधर लोगों के बीच इसमें एक फ्रिक्शन हो रहा है। इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कि बीजेपी को ये चीप पॉलिटिक्स करना छोड़ना चाहिए। बीजेपी को अगर जेन्युइनली नॉर्थ कर्नाटका के डेवलपमेंट में भी वो अगर इंटरेस्टेड है तो पहली बात जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस के जितने इश्यूज है कर्नाटक में, साउथ कर्नाटक और नॉर्थ कर्नाटक में, उसको एड्रेस करें। और ये 50 टीएमसी जो यूकेपी में अनयूटिलाइज जा रहा है उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए इमीडिएटली डैम का जो गेट्स का जो हाइट है 519 मीटर से 524 करने का वो काम इमीडिएटली स्टार्ट करने का उनको अनाउंस करना चाहिए। और मैं क्लियरली आज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग रहेंगे अलग अलग स्टेट्स लेकिन हम लोग सब इंडिया में ही हैं। और एट वन टाइम कदम्बा के रूल्स में ये पूरा प्रदेश एक ही राज्य था। तो वी शुड नॉट डिफरेंशिएट। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि महादाई और भीमगढ़ का जो इकोसिस्टम है वो बचना चाहिए। और ये एरिया को कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट खानापुर तालुका और बेलगाम तालुका के रेनफॉल पर पड़ेगा और उनके किसानों पर पड़ेगा। तो इसको बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे मुद्दों पर पॉलिटिसाइज करके लोगों का सिर्फ वोट देना नहीं चाहिए। अभी हमको थोड़ा आगे का भी विजन का भी सोचना चाहिए कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा वो के। तो मेरे जैसे धारवाड़ के पॉलिटिशियंस रहेंगे या गदग के पॉलिटिशियन वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपने लोग अपने तालुका और अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और ये महादाई प्रोजेक्ट जो है ये इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट एंड इट विल नॉट सर्व एनी पर्पज़ फॉर गदग एंड धारवाड़ पीपल ऑल्सो। तो हम लोग विरोध करते हैं एंड मैं पहले से इसके बारे में विरोध करते आया हूँ। और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट पीपल इवन इन धारवाड़ एंड गदग रियलाइज कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। बस अगर उनको पानी चाहिए तो इमीडिएटली फ्रॉम दैट 50 टीएमसी जो वेस्ट जा रहा है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए तैयार नहीं। महादाई इशू को पॉलिटिकली सिर्फ यूज़ किया जाता है इलेक्शन के पहले। अलमट्टी धरणापासून 50 टीएमसी पाणी वाया जात आहे। हेच पाणी बागलकोट, विजापूर, गदग, धारवाड, हावेरी या भागासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो। यासाठी अलमट्टी धरणाची उंची व घेरी वाढवणे याकडे मात्र भाजप सरकारने दुर्लक्ष केले आहे। या प्रकल्पाला आम आदमीचे बेळगाव उत्तर विभागीय प्रभारी राजकुमार टोप्पनावर यांनी आरोप दर्शवला आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।